हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। इसकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। प्लाज़ो बनाने के लिए यहाँ हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसके बाद हम फर्स्ट इसका मेज़रमेंट देखेंगे, तो हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट हमारा प्लाज़ो की लेंथ है जो 38 इंच है। सेकंड हमारा हिप राउंड होगा, वो भी हमारा यहाँ 38 इंच है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और थर्ड है हमारा राउंड वेस्ट। तो वेस्ट को जो मेज़रमेंट है वो हमें एकदम टाइट और फिक्स लेना है। तो इस तरह से हमारे तीनों मेज़रमेंट हो गए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें जो है फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। अब किस तरीके से हम फ़ोल्ड करें कि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना जाए, तो जितना भी हमारा हिप का राउंड है उसे हम 4 से डिवाइड करके उसमें 6 इंच प्लस कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें अपना मेज़रमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन जो प्लस 6 इंच है वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम क्रोच की मार्किंग करें तो वो ईज़िली हो जाए। तो यहाँ हमारा हिप जो है 38 इंच है, इसे 4 से डिवाइड किया है तो 9.5 इंच, और इसमें 6 इंच प्लस कर देंगे तो 15.5 इंच हो गया है। अब हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे 2 लेयर में बिछा लिया है और इसे डबल कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो आप उसी तरीके से 4 फोल्ड कर सकते हैं। तो हमारा जो ये हमने 1/4 प्लस 6 इंच किया था तो 15.5 इंच आया था। अगर आपका हिप का राउंड 50 इंच से प्लस है तो आप इसे 6 की जगह 8 इंच इसमें प्लस करेंगे। तो जब भी आपका हिप राउंड 50 से प्लस हो तो आप उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 8 इंच प्लस करें। तो यहाँ हमारा कम है तो हमने 6 इंच प्लस करके हमारा 15.5 इंच आया। तो इस तरह से हम फैब्रिक को 15.5 इंच तक ही फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद हम टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा अनइवन फैब्रिक है वो निकल जाए। अब सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। यहाँ हम 1.25 इंच इसकी विड्थ है तो हम 1.25 इंच रखेंगे। उसके बाद हाफ इंच हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे, तो टोटल 1.75 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। जितने आपकी बेल्ट की विड्थ है उसमें हाफ इंच प्लस करके आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ हम सभी तरफ से 1.75 इंच पर मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ हमारी 38 इंच है। हम इसे एंकल लेंथ बना रहे हैं तो हम 2.5 इंच हम उसका कम कर देंगे, और हम नीचे डिज़ाइनिंग करेंगे तो 2.5 इंच हम उसका भी कम कर देंगे। टोटल 5 इंच हम कम कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे 33 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। अगर आप डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहते या एंकल लेंथ नहीं बनाना चाहते तो जितनी आपकी लेंथ है उतनी आपको लेंथ लेनी है। उसके बाद जो आप फोल्डिंग करेंगे 1 इंच या 1.5 इंच की, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क करनी है। मार्किंग करने के बाद जो हम नीचे डिज़ाइनिंग बनाएंगे उसमें हम ये वाली लेस यूज़ करेंगे, और 2 इंच की हमारी पट्टी होगी और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से ये डिज़ाइनिंग हम करेंगे। अब उसके बाद हमें क्रोच पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो वो किस तरीके से लेना है हमें वेस्ट से, तो जितना भी हमारा हिप का राउंड है उसको हम 1/4 से डिवाइड करेंगे और उसमें प्लस 4 इंच कर देंगे। तो ये हमारा फिक्स रहेगा। कोई भी साइज़ आप बनाओ, आप उसे 1/4 से डिवाइड करके उसमें 4 इंच आपको प्लस करना है। तो हमारा जो हिप राउंड है वो 38 इंच है, उसे हमें 4 से डिवाइड किया और उसमें 4 इंच प्लस कर दिया तो 9.5 आ गया है। अब उसमें हम 4 इंच प्लस कर देंगे तो टोटल हमारा 13.5 इंच ये हमारी क्रोच पॉइंट की मार्किंग होगी। तो हमें जो वेस्ट की सेकेंड वाली लाइन है वहाँ से हमें 13.5 इंच पर मार्क करना है। एक मार्क हम आगे की तरफ भी कर देंगे और ये हमारी हिप वाली लाइन होगी। अब हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट हम वेस्ट की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग करने के लिए जितना भी हमारा हिप का राउंड है उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 1.5 इंच हम प्लस कर देंगे। और ये 1.5 इंच हम इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि हमारा प्लाज़ो जो है फुल इलास्टिक है, इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से इलास्टिक है। तो हमारा हिप है 38 इंच, उसे हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें 9.5 इंच मिला। अब हम उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो ये हमारा टोटल 11 इंच हो गया। तो अब हमें वेस्ट से 11 इंच पर एक मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमने मेज़र किया और 11 इंच पर मार्किंग करी। अब जितनी भी हमने वेस्ट पर मार्किंग करी थी उससे हमें 1 इंच प्लस करके हिप वाली लाइन पर मार्क करना है। यानी वेस्ट पे हमने 11 इंच पर मार्क करी थी तो नीचे हम 12 इंच पर मार्क करेंगे।
आपकी साइज़ जो भी है, जितना आपने वेस्ट में मार्क किया उससे प्लस इंच करके हमें हिप वाली लाइन पर मार्क करना है। अब हमने इसे जॉइन कर लिया है। अब हमें इस पॉइंट से बाहर की तरफ मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग हमें किस तरह से करेंगे, ये सारे साइज़ेस में अलग अलग होती है। तो जब भी हमारा हिप का राउंड जो है 42 से कम हो तो हमें 2.25 इंच की मार्किंग करनी है। अगर 42 से 49 के बीच हो तो हम इसे 3 इंच पर मार्किंग करेंगे एंड 50 प्लस हो तो हम इसे 3.75 इंच पर मार्क करेंगे। तो हमारा जो हिप राउंड है वो 42 से कम है तो हम 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह यहाँ से यहाँ तक हमें 2.25 इंच पर मार्किंग करनी है। अब हमें क्रोच पॉइंट की शेप ड्रॉ करनी है। उसके लिए जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उसका हमें सेंटर करना है। उसके बाद जो सेंटर है हमारा उससे और नीचे वाली लाइन क्रोच वाली लाइन से उसका भी हम सेंटर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे और जो सबसे नीचे वाला मार्क है सेंटर का उसे बाहर वाले पॉइंट से हम इस तरह से शेप देके मिला देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट शेप हमें मिल गई है। अब हम इसे अच्छे से मिलाकर डार्क कर देंगे। अब जो हमने ये हिप वाले हिस्से में 12 इंच लिया था, नीचे हमें बॉटम वाले हिस्से में उतना ही हिस्से पे मार्क करना है। अब हम इसे हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। अब हमें जो पॉइंट है क्रोच वाला और बॉटम वाला उसका सेंटर लेना है। अब सेंटर पॉइंट से भी हम क्रोच की जो बीच की लाइन है उसका भी हमें यहाँ पे सेंटर करना है। अब जितना हमें बॉटम में लिया था उतना ही हम 12.5 इंच इस सेंटर में भी मार्क करेंगे। अब हम सेंटर वाले पॉइंट और बॉटम वाले पॉइंट को आपस में मिला देंगे और जो हमारा क्रोच पॉइंट है और सेंटर पॉइंट है उस पर हम इस शेपर से एक शेप देंगे। अब लास्ट हम वेस्ट लाइन पे जितना हमने वेस्ट लाइन पे लिया था उससे एक लाइन या दो लाइन हमें आगे की तरफ लेना है, क्योंकि जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे अंदर की तरफ बॉटम को तो ये हमारा छोटा पड़ सकता है। तो इसलिए हमें एक लाइन या दो लाइन इसे तिरछा करके लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमारी बाहर की आउटलाइन है उससे हम कट टू कट इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ये क्रोच वाली लाइन है उसे स्टिच करेंगे और एक तरफ है वो हमारा ऑन फोल्ड है ही, तो वहाँ से हमें स्टिच नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने इसे ओपन किया है। इसमें फ्रंट बैक का कोई इशू नहीं है। तो इस क्रोच वाली लाइन से हाफ इंच की दूरी रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। हाफ इंच की दूरी रखते हुए हमें इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर इसे स्टिच किया है। अब हम इसकी दूसरी साइड स्टिच करेंगे। उससे पहले जो हाफ इंच हमने सिलाई के लिए ऐड किया था उस पर मार्क करेंगे और 1.25 बेल्ट की विड्थ का वहाँ पर भी एक मार्क करेंगे। तो बीच वाला जो गैप है यहाँ हमें स्टिच नहीं करनी है। तो ऊपर जो स्टिच करके हमने इसे पक्का कर दिया है, उसके बाद बीच का गैप छोड़ते हुए हाफ इंच की दूरी पर यहाँ पर भी पक्का करके इसे फिनिश कर लेंगे। ये हमने इसे फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद जो ये नीचे वाला मार्क है यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसे पूरे क्रोच एरिया पर ओवरलॉक कर देंगे और जो बीच का ये होल है इसे भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे और ऊपर जो हाफ इंच हमने सिलाई के लिए लिया था उसे भी हम फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमें जो बेल्ट की विड्थ है वो मार्क करनी है। तो वो हमारी 1.25 इंच है। उससे हमें 1 लाइन एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि जब हम इसे फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई करेंगे तो जो 1 लाइन का मार्जिन है वो उसमें चला जाएगा। अब सबसे पहले हम ये होल है इसके कॉर्नर पर यहाँ हम इसे सिलाई करके पक्का करेंगे और ये सिलाई हमारी बाहर नहीं दिखेगी, क्योंकि हम इसे जब टर्न करेंगे तो ये अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से अब हम इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे और हमारा चारों तरफ से बेल्ट जो है वो बराबर होगा, क्योंकि हमने मार्क कर दिया था। कोशिश करें कि ये जो जोड़ है वो आपस में मिले। ये हमने सिलाई लगाकर इसे पक्का कर दिया है। हमारा बेल्ट लग के रेडी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये होल हमारा अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो हमें इलास्टिक किस तरीके से लेना है, तो हमारी जो वेस्ट राउंड है वो 33 इंच है। तो हमें फ़िक्स 33 इंच में हाफ इंच प्लस करके ये लेना है। तो जितना भी आपकी वेस्ट है उसमें आप हाफ इंच प्लस करके यहाँ कट कर लेंगे।
1 इंच जो है वो हमारा ओवरलैप करके सिलाई में चला ही जाएगा। अब हम इलास्टिक के कोने पर एक पिन लगाएंगे और इस तरीके से इलास्टिक को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। इस तरह चुन्नटें डालते हुए और बाकी के फैब्रिक को पीछे की तरफ खींचते जाएंगे और पूरे में इलास्टिक डाल देंगे। अब हमें इसे ओवरलैप करके 1 इंच इसे पिन से सिक्योर करना है और सिलाई करते वक्त पिन्स हटा दें। अब हम इस पर अच्छे से स्टिच करके इसे पक्का कर लेंगे। इसके बाद हम इलास्टिक को इस तरह से अंदर की तरफ डालकर दोनों साइड से पकड़कर इसको एक बार खींच लेंगे। अब ये जो होल हमने ओपन रखा है, इसमें जब अगर हमें यदि कभी इन फ्यूचर इलास्टिक लूज़ या टाइट करना हो तो हम यहाँ से निकाल कर इसे कर सकते हैं, हमें पूरा ओपन करने की नीड नहीं होगी। तो हमारी वेस्ट जो है 33 इंच थी, ये 16 इंच आ रहा है। वेस्ट का मेज़र भी हमने बहुत टाइट लिया था, तो इसीलिए ये आराम से ईज़िली एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हम बॉटम वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमने प्रेस से फोल्ड कर लिया है और अब इस तरीके से हम लेस को इस पर रखकर स्टिच करेंगे। लेस की बिल्कुल थोड़ा सा ही हिस्सा हमें इसमें दबाना है और बिल्कुल एजेस पे हमें सिलाई लगानी है। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से हमने पूरे को इस पर अटैच कर लिया है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने इसे लगाया है। अब उसके बाद 2 इंच की हमें पट्टी चाहिए, तो यहाँ पे हमने 5 इंच की पट्टी लेकर हाफ इंच अंदर फोल्ड कर दिया है, तो हमें 2 इंच फिक्स पट्टी मिल गई है। अब इस लेस के कॉर्नर को इस तरीके से इन दोनों के बीच में रखकर एक टॉप की सिलाई हम लगाएंगे। तो लेस की किनारी को बिल्कुल इसके बीच में रखकर इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ भी सिलाई प्रॉपर लगे, इसके लिए उतना ही दबाव बनाएं जितना आप ऊपर की तरफ ले रहे हैं। तो ये हमारी लेस लग के रेडी है। अब हम नीचे की तरफ भी एक लेस अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाकर एक लेस और अटैच कर ली है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी रेडी कर लेंगे इसी तरह। तो हमारी दोनों साइड रेडी हो गई है। ये हमारी बैक की साइड है, ये देखिए। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाकर, ये हमारे पॉइंट से पॉइंट मिलने चाहिए ऊपर वाली और नीचे वाली लेस के, तो 1/2 इंच की दूरी पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे और जब हमारे कॉर्नर है वहाँ पर हम इसे फिक्स कर देंगे। सेंटर वाला कॉर्नर को भी हम अच्छे से मिला के और दोनों जॉइंट्स एक साइड करके 1/2 इंच की दूरी पर इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ भी हमारे पॉइंट से पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये हमारे प्लाज़ो रेडी है। अब हम इसमें लास्ट ओवरलॉक कर ली है। तो इस तरह से इलास्टिक भी हमारा रेडी है, क्रोच पॉइंट भी रेडी है और ये हमारा बॉटम भी रेडी है। तो आपको ये प्लाज़ो की स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।